ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता में अपने कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी के सभी 80 विधायकों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में ममता बनर्जी ने खास तौर पर सभी को कहा कि आपको एक टाइम पर आना है और यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे स्किप नहीं करना है, इसे छोड़ना नहीं है। और बैठक शुरू होने का जो वक्त रखा गया था वो रविवार को 3 बजे दोपहर तक का रखा गया था कि 3 बजे तक बैठक शुरू हो जाएगी। और यह बैठक उस वक्त हो रही थी जब ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हमले की घटना निकलकर सामने आई थी। उनके ऊपर अंडे और डंडे बरसाए गए थे, हालांकि डंडे लगे नहीं लेकिन अंडे लगे थे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाने की योजना तैयार कर रही थी और उन्होंने इस योजना को तैयार करने के लिए और इसे क्रियान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल की सड़कों पर अपने विधायकों को उतारने के लिए सभी की एक बैठक बुलाई। बैठक 3 बजे होनी थी, लेकिन सुबह से बैठक में कोई नहीं पहुंचा। 12 बज गए, 1 बज गए, ममता बनर्जी अकेले अपने आवास पर बैठी रही, इंतजार करती रही, फोन घुमाती रही विधायकों को कि आप अभी तक क्यों नहीं आए, लेकिन ना तो फोन रिसीव हो रहे थे, ना किसी विधायक का जवाब आ रहा था। जब 3 बज गए, जैसे तैसे मात्र 80 में से 20 विधायक पहुंचे, सिर्फ 20 विधायक, और 60 विधायक बैठक से लापता रहे। ना तो वो बैठक में पहुंचे, ना ही उन्होंने बैठक में नहीं पहुंचने का कोई स्पष्ट कारण बताया। थोड़ी देर में कालीघाट में अजीबोगरीब स्थिति हो गई। ममता बनर्जी परेशान हो गई कि आखिर उनके पूरे के पूरे विधायक कहां गए। 2 4 10 गायब होते तो समझ में आता कि वो किसी काम में होंगे, कोई बाहर होगा, लेकिन पूर्व सूचना दी गई थी कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री टीएमसी की मुखिया एक बैठक आयोजित कर रही हैं, तो आपको किसी भी हाल में उस बैठक में आना है, मीटिंग में आना है। और ये नए चुने गए विधायकों की पहली बैठक होने वाली थी, लेकिन इस पहली बैठक से ही 80 में से 60 विधायक गायब हो गए। कहां गए, ममता को कोई खबर नहीं। अब मीडिया में ये खबरें निकलकर बाहर आने लगी कि भाई ममता बनर्जी की बैठक में से 60 के 60 गायब हो गए, मात्र 20 पहुंचे। तो ममता बनर्जी के प्रवक्ता सामने आए, अब किसी को जवाब तो देना था, तो उन्होंने कहानी तैयार की। कुणाल घोष हैं टीएमसी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भाई चूंकि शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था और रविवार को कल्याण बनर्जी के साथ भी घटना हुई, तो इस घटना के चलते हर एक विधायक अपने अपने क्षेत्रीय इलाकों में विरोध प्रदर्शन करने निकल गया और इस वजह से वो नहीं आ पाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब ममता बनर्जी खुद बुला रही हैं कि आपको सारे काम छोड़कर टीएमसी की इस बैठक में आना है, ममता बनर्जी के आवास में आना है, तो फिर ऐसा दूसरा कौन सा विरोध प्रदर्शन का काम आ गया कि सभी विधायकों को मैदान पर उतरना पड़ा। और रही बात विरोध प्रदर्शन की, तो तस्वीरें कहां है, कहां है वीडियो, कहां है 60 विधायक जो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, ऐसा कोई जुलूस, कोई रैली नहीं निकली, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। मतलब क्या है, मतलब यह है कि 80 में से 60 विधायक ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक को छोड़ चुके हैं। 80 में से 60 विधायकों ने टीएमसी को टाटा बाय बाय कह दिया है और किसी भी वक्त अपना इस्तीफा सौंपकर टीएमसी को पूरी तरह से खत्म करके चले जाएंगे। और यह स्थिति क्यों निकल कर आई? यह स्थिति निकल कर आई ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के टीएमसी में चलने वाले एक छत्र राज्य के चलते। ममता बनर्जी ने 15 सालों में कभी भी किसी भी विधायक को या पार्टी के दूसरे नेता को बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने पूरी पार्टी का पावर सिर्फ अपने तक और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी तक रखा। लेकिन सत्ता के डर से, ममता बनर्जी के डर से ये तमाम जो विधायक थे ये पार्टी के खिलाफ नहीं जा पाते थे। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता भी कभी टीएमसी के ही साथ ही हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। शुवेंदु अधिकारी भी यह बात समझ गए थे कि टीएमसी में
एक तो उनको अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार तुष्टीकरण बढ़ती जा रही थी। और देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत बातें घुमा फिरा कर नहीं कहता। तुष्टीकरण से भी शुभेंदु अधिकारी को बहुत फर्क नहीं पड़ता। जब वो टीएमसी में थे तो वो भी इसी तरह की बातें करते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक बात समझ गए थे कि टीएमसी में जो सत्ता रहेगी, जो ताकत रहेगी, वो सिर्फ दो लोगों तक रहेगी, एक अभिषेक बनर्जी, एक ममता बनर्जी। ना तो वो कोई निर्णय ले सकते हैं पार्टी में, ना वो पार्टी में कोई नया कदम उठा सकते हैं। उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं गवाया और उन्होंने 2021 में भारतीय जनता पार्टी को, वो मतलब टीएमसी को 2020 में टाटा बाय बाय कह दिया। अब आप इस बात को समझिए, ये जो 80 में से 60 विधायक हैं, ये क्या करने वाले हैं? इन्हें पता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। जो प्रदेश में माहौल है, जिस तरह से टीएमसी के खिलाफ पूरा हड़कंप मचा हुआ है, अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं के ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें कहीं से भी स्वीकृति नहीं मिलेगी। लेकिन ये इतना भी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथी कहलवाने से आम जनता इन पर थूकने से भी समझौता नहीं करेगी। आम जनता इन्हें किसी भी सूरत में अपने इर्द गिर्द भटकने नहीं देगी। तो अगर राजनीति में इन्हें आगे बढ़ना है तो वो एक दूसरी बात हो गई कि वो कौन सी पार्टी बनाएंगे, कैसे भाजपा में जाएंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन पहली जो प्राथमिकता है वो सार्वजनिक जीवन में अपने आप को बचाए रखने की है। अगर इन्हें सार्वजनिक बहिष्कार से बचना है तो इन्हें टीएमसी से अपना नाता तोड़ना ही होगा। चुनाव में तो जीत गए, जो लोग इन्हें जिताने वाले थे वो अभी भी कहीं ना कहीं डरे थे कि कहीं ममता बनर्जी वापस ना आ जाए। तो चुनाव में तो जीत गए, लेकिन जब सत्ता से ममता बनर्जी चली गई तो जिन्होंने इन्हें जिताया अब वही इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और आप देखिए, ये जो गायब हुए 60 विधायक हैं, ये बहुत जल्द ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की ही पोल खोलेंगे। कैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पार्टी के भीतर तानाशाही करती थी, उसकी गवाही देंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। जब जब तानाशाही का अंत होता है तो इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं। हां, आपको ऐसा लगेगा कि भाई जब ये टीएमसी में थे तो इन्होंने तब क्यों नहीं बोला, लेकिन देखिए संभव नहीं हो पाता है। पश्चिम बंगाल के जो हालात थे वहां तो आम जनता डरती थी, तो ये तो उनके पार्टी के विधायक थे, ये तो उनकी पार्टी के नेता थे, ये कैसे नहीं डरते? कहां जाते भाई? अगर टीएमसी के खिलाफ बगावत करते तो बंगाल छोड़ना पड़ता, इतना साहस भी तो नहीं था। लेकिन अब साहस जुटा रहे हैं और ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं लग रही है, देर आए सवेर आए। लेकिन अगर इन्हें यह बात समझ में आ गई है कि इस विचारधारा के साथ अब नहीं चलना है, चाहे फिर वो डर से हो, चाहे वो भय से हो, चाहे सत्ता के टूटने के भय से हो, राजनीति खत्म होने के भय से हो, जो भी हो, लेकिन अगर इन्हें यह बात समझ में आ गई है कि राष्ट्र विरोध नहीं करना है, हिंदू विरोध नहीं करना है, पश्चिम बंगाल की संस्कृति का विरोध नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भले इन्हें कोई पद ना दे, इन्हें वापस इनके विधानसभा क्षेत्रों में भेजे। अगर ये भाजपा में शामिल होते हैं तो इन्हें एक कार्य सौंपे कि भाई आपको ये काम करना है, आपको जनता की भलाई करना। अगर आप ये करेंगे तो ठीक है, आगे चलकर आपको पद भी मिलेगा, आपको सत्ता भी मिलेगी। जो जनता का भला करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर ये भाजपा में आते हैं तो इन्हें किसी भी तरह का कोई भी पद देने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे फिर वो कल्याण बनर्जी जैसे नेता। क्योंकि आज तो मैं बता रहा हूं, ये आज नाटक कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद आप देखेंगे कि खुद कल्याण बनर्जी हों, चाहे वो कुणाल घोष हों, दूसरे तमाम नेता रिजू दत्ता की तरह मीडिया के सामने आएंगे और ममता के खिलाफ ही बोलेंगे। ये तानाशाह और ये तानाशाही की अंत होने की कहानी है।